हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम आपके यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन फ्लोर बेस्ड पजल पे। ठीक है, आज की क्लास की खासियत यह है कि आज मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा और जो 6th वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आपने खुद से यहाँ पे सॉल्व करना है और उसका जो आंसर आएगा वो आपने बताना है। प्लस गाइस इन 5 क्वेश्चन का जो डायरेक्शंस है वो सॉल्व मैं करूंगा, लेकिन उनका जो आंसर है, जो उन पे 5 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपने बताने हैं और कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर निकल के क्या आया है। क्लियर? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे फर्स्ट क्लास। उससे फर्स्ट आपका जो पजल है, लेकिन उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं गाइस, आपका बैंकिंग का जो एग्जाम है उसकी एडमिट कार्ड कल इवनिंग में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको शेड्यूल बता चुके हैं कि इस वीक हमने कैसे कैसे पढ़ना है। और आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, उससे दूर मत हो, क्योंकि अगर आप वहां से टच से निकल गए ना एक बार मॉक के, तो आपको फिर से वापस से टच में आने पे बहुत टाइम लग जाएगा। सो इट्स बेटर कि रेगुलर मॉक देते रहो, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपने सेक्शनल और जो कंप्लीट मॉक है वो भी अटेम्प्ट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो यहाँ पे। चलिए पहले क्वेश्चन में यहाँ बोला हुआ आपको कि 8% PQR। बेटा देखो मैं आपको बिल्कुल एक छोटे लेवल से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे रहेगा, बताते जाऊंगा आपको साथ साथ में। ये क्वेश्चन आपका SBI PO 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, SBI PO 2016 का आपका यहां पे क्वेश्चन है। क्या बोला गया यहाँ क्वेश्चन बेटा देखो, बोला गया 8 people PQRS TUV and W, ठीक है, आर लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ एन 8 फ्लोर बिल्डिंग। अब ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग पे सेपरेट फ्लोर पे रहते हैं। बोला कि पी लिव ऑन फ्लोर नंबर 5। देखो जब आपको पता लग गया पी आपका फ्लोर नंबर 5 पे रह रहा है, तो आप सिंपली यहां करोगे 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये बन गया पी लिव ऑन फ्लोर नंबर 5। पी कहां रह रहा है बेटा आपका यहाँ पे फ्लोर नंबर 5 पे। ओनली 2% लिव बिटवीन पी एंड क्यू। देखो पी एंड क्यू के बीच में आपके यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बेटा 2 बनती है। आपने साथ साथ यहाँ पॉसिबिलिटी बनाती रहनी है। अगर पी बेटा यहाँ पे है तो क्यू आपका जो है उसके और पी के बीच में आपके यहाँ पे क्या है बेटा, 2 लोग हैं। अब देखो यहाँ क्या है, यहां बोला गया है देयर आर 2% बिटवीन P एंड Q। अब अगर P यहां है बेटा, यहां पे कौन होगा आपका Q, और अगर P यहां है तो यहां पे कौन होगा आपका Q। ये बात आपको यहां पे क्लियर होगी है। तो P एंड Q के बीच में आपने यहां पे बेटा 2 लोग बनाने हैं। अब क्या बोला गया आपको यहां पे नेक्स्ट आपको यहां बोला गया है कि V लिव इमीडिएटली अबव S। V जो है वो कहां लाई कर रहा है आपका इमीडिएटली अबव S, मतलब V और S क्या होंगे आपके यहां से इकट्ठे होंगे। ठीक है, देन बोला गया यहां पे T लिव इमीडिएटली अबव R। जो T है वो आपका लाई करता है इमीडिएटली अबव R के, देखो, और जो T है वो लाई करता है आपका इमीडिएटली अबव R। ठीक है, यहां बोला गया आपको V लिव इमीडिएटली अबव S एंड T लिव इमीडिएटली अबव R। ये आपका 2 बन गया यहां पे। अब ओनली 1% लिव बिटवीन T एंड W। T एंड W के बीच में बेटा आपके यहां पे 2 लोग हैं। ठीक है, एक बंदा है आपका T एंड W के बीच में। नेक्स्ट बोला गया यू लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। यू कहां पे लाई करा बेटा आपका यहां पे ऑड नंबर फ्लोर पे। अब देखो यहां पे, ठीक है, यू आपका लाई करा यहां पे ऑड नंबर फ्लोर पे। देखो यहां पे क्या है बेटा, इसकी भी आपकी यहां पॉसिबिलिटियां बन सकती है। कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है देखो, अगर मैं यहां बात करूं कि जो T है, जो आपका यहां पे V है, P ऑड नंबर, ओनली 2% लिव बिटवीन P एंड Q, Q लिव अबव P, V लिव इमीडिएटली अबव S, T लिव इमीडिएटली अबव क्या होगा, सॉरी Q लिव अबव P। तो Q क्या है आपका यहाँ पे अबव P। ठीक है, Q लिव अबव P ये बोला गया था आपको यहाँ पे, तो Q क्या होगा आपका अबव P, मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी आपकी गलत होगी। तो जब Q आपका P के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम इसी के यहाँ पे बेटा 2 चांसेस मान के चलते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्या बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहले यहां बोला गया V और S और T और R। ठीक है, V S और T और R, और बोला गया यहाँ पे U कहां लाई कर आपका ऑड नंबर फ्लोर पे, ऑड नंबर फ्लोर पे। तो U के लिए ऑड नंबर क्या हुआ, U जा तो आपका फर्स्ट पे होगा। ठीक है, U जा तो आपका कहां होगा यहाँ पे थर्ड पे होगा। ठीक है, फिफ्थ पे तो आपका U आ नहीं सकता। उसके अलावा U आपका कहां पे होगा, U के आपके यहां होने के चांसेस है। हम यहां बेटा क्वेश्चन को समझ नहीं आया ना, तो हर तरीके की यहां पे पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। उसके बाद अगर आपका P यहां है और Q यहां है, तो आपका U के होने के चांसेस है यहां पे इस पोजीशन पे, ये बन गया। अगर आपका U यहां है, अब देखो ये भी आपका यूज हो गया, ये भी आपका यहां पे क्या हो गया, यूज हो गया। बोला गया यहां पे U लिव अबव P और T लिव अबव W। ठीक है, T लिव अबव W, T आपका यहां पे क्या होगा, W से ऊपर होगा। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, अगर आप यहां बनाते हो
T और R, यहाँ पे क्या आएगा आपका W, ठीक, क्योंकि T जो है वो इमीडिएटली अबव क्या है R, और बोला गया T और W के बीच में एक है, और T लिव अबव क्या है W, तो T क्या है बेटा आपका यहाँ पे W से ऊपर है। तो ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होगा, हमेशा इकट्ठा होगा। अगर ये अरेंजमेंट आपका यहाँ पे इकट्ठा है तो आप इस अरेंजमेंट को कहाँ बना सकते हो, इस अरेंजमेंट को यहाँ बनाने के लिए आपको TRW यहाँ आ सकता है आपका कहीं पे भी, है ना, और TRW इन 3 पोजीशन पे आ सकता है, जब TRW आपका यहाँ पे आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ बोला गया आपका V और S क्या है यहाँ पे इकट्ठा। अगर आप बेटा TRW यहाँ डालते हो चाहे यहाँ डालते हो तो फिर आप V और S को यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको V और S को अरेंज करने के लिए यहाँ पे एक ही कंडीशन बनती है, वो आपकी ये कंडीशन है, मतलब ये 2 कंडीशन आपकी यहाँ से क्या बन गई गलत। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से बन के आ रहा आपका Q V S P D R W और आपका यहाँ पे क्या है U। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट इसका अरेंज हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच S एंड R लिव, ठीक है, S और R के बीच में कितने लोग हैं आपके बेटा, यहाँ पे 2 लोग हैं। अब ऐसे ही करके आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन के आपने यहाँ पे आंसर बताने हैं। क्लियर, चलिए गाइस अब यहाँ मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे, Q V S P T R W और U। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला गया आपको, देखो सेकंड क्वेश्चन में यहां पे बताया गया 8 पीपल ABCDEFGH, ये आपका SBI PO 2014 का क्वेश्चन है। 8 पीपल ABCDEFGH आर लिव ऑन सेपरेट फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 8, ठीक है, सी लिव ऑन फ्लोर नंबर 3। देखो यहां पे क्या है आपका 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। देखो अब ये आपने बनाया, जहां पे जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट गिवन होगी उसको पुट कर दो, ठीक है। यहां पे 2-3 पॉसिबिलिटी हम मान के चलते हैं। बोला गया सी लिव ऑन फ्लोर नंबर सी कहां है आपका, फ्लोर नंबर 3 पे। देन बोला गया ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में एक ही बंदा है, सी यहां होगा और एफ आपका यहां पे होगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड जी, सी एंड जी के बीच में आपका एक बंदा है, अगर सी यहां है तो जी यहां आएगा, अगर सी यहां है तो जी आपका यहां पे आएगा, है ना। ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। ई लिव इमीडिएटली अबव बी, तो ई लिव इमीडिएटली अबव बी, ये बन गया आपका यहां से अरेंजमेंट। उसके बाद क्या बेटा आपका यहां से एच लिव इमीडिएटली अबव एफ, तो एच लिव इमीडिएटली अबव एफ, एच कहाँ रहेगा आपका एफ के इमीडिएटली ऊपर। देखो आपका एफ का एच कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये आपका गलत हो गया, इसको मतलब आपने यूज कर लिया तो आपने क्रॉस कर दिया। देन नेक्स्ट बोला गया बेटा आपको यहाँ पे एच लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो डी, तो एच लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो डी, मतलब आपका डी हमेशा यहाँ पे ऊपर ही होगा, डी आपका यहाँ पे ऊपर ही कहीं पे आने वाला है ना, ठीक। चलिए बोला गया है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड ए एंड डी लिव अबव ए, ठीक है, डी और ए के बीच में आपका एक ही बंदा है और डी क्या है आपका अबव रहेगा, यहाँ पे एक है। देखो अब डी ए कहीं पे आप पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि डी और ए के बीच में एक ही बंदा है। देखो डी और ए के बीच में एक बंदा है तो डी अगर आप यहां डालोगे तो ए कहां आएगा, कहीं नहीं आएगा, ठीक है, और अगर आप डी यहां डालोगे तब भी आपका ए यहां पे कहीं नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। अब क्या बनेगा यहां से आपका, देखो डी, ठीक है, डी आप यहां डालोगे डी, यहां पे कौन डालोगे आप ए। अब मैंने यहां पे क्यों डाला बेटा, क्योंकि आपको ई और बी इकट्ठे चाहिए, तो ई और बी आपका यहां पे इकट्ठा आएगा। अगर आप डी ऊपर डालते फिर आप यहां पे ई और बी को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, तो ये आपकी यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का आपका यहां पे ई बी, ठीक है, ई बी डी जी ए सी एच और एफ, ई बी डी जी ए सी एच और एफ, ये क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो डी, कौन आपका इमीडिएटली बिलो डी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम बात करेंगे आपका है इमीडिएटली बिलो डी कौन है आपका जी, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सेकेंड है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। बोला गया है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी, ई एंड जी के बीच में 2 लोग हैं, गलत हो गया। सेकंड यहां बोला गया है बेटा आपको कि ए लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ए आपका 4 पे, मतलब आपका ए इवन पे लाई कर रहा है, ये आपका यहां पे ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो बाकी क्वेश्चन है आपने उसका आंसर बताना है कि आंसर निकल के यहां पे क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। देखो मैं आपको यहां पे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये चीजें आती हैं पहले की, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब ऐसे ही आने हैं तो वैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं ना, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। आप कभी आने वाले टाइम पे जब आप आगे पीओ का एग्जाम दोगे, प्री दोगे, मेंस दोगे, तो
तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि उनके ही लेवल के जो क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पे पढ़ाए जाए, लेकिन अभी जैसा लेवल है उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ते रहो। चलिए अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन शायद मैंने आपको एक बार पहले भी करवाया हुआ है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला गया है, 8 people S T U V W X Y Z live on separate floor of an 8-floor building. Ground floor is number 1, first floor is number 2 and so on until the top floor is number 8. बोला Y live on floor number 1। देखो Y आपको पता लग गया, तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ये बन गया आपका यहां से। देखो ठीक है, वाई लिव ऑन फ्लोर नंबर 1, तो वाई यहां पे आएगा आपका, वाई आपका फ्लोर नंबर 1 पे लाई कर रहा है। देन बोला गया है ओनली 2 people लिव बिटवीन वाई एंड टी, तो वाई एंड टी के बीच में क्या आपके यहां पे ओनली 2 people लिव बिटवीन वाई एंड टी। एस लिव इमीडिएटली अबव एक्स, तो एस लिव इमीडिएटली अबव एक्स, ये बन गया आपका यहां से। द नेक्स्ट बोला गया आपको यहाँ पे एस लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो एस कहाँ लाई करता है आपका इवन नंबर फ्लोर पे, तो एस इवन पे है तो एस कहाँ आ सकता है, जहां तो आपका एस और एक्स यहाँ आएगा, जहां तो एस और एक्स आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि एस आपका इवन नंबर पे है। देन बोला गया है ओनली 1% लिव बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में आपका यहाँ पे एक ही बंदा है, एक्स अगर यहाँ है बेटा डब्ल्यू आपका यहाँ बनेगा, लेकिन अगर एक्स यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ बन सकता है, नहीं तो आपका यहाँ पे वाई और आपका W यहां पे बनेगा। ये भी आपकी यहां बेटा पॉसिबिलिटी बन सकती है इस चीज की, है ना, तो पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी साथ लोगे, अपने आप ही लास्ट में आपका निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बोला गया है आपको, ये आपने यूज कर लिया, यहां पे इसको क्रॉस कर दो। ओनली 1% लिव बिटवीन x एंड W, x एंड W के बीच में एक x से लिव अबव W, तो x क्या है आपका यहाँ पे अबव W है, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे ये भी ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये क्या होगा यहां से आपका बेटा गलत हो गया। ठीक, उसके बाद बोला गया है Z लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव S, तो S के ऊपर कौन होगा आपका यहाँ पे Z, तो Z का है ऑड नंबर, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका Z कहाँ आएगा ऑड नंबर फ्लोर पे, तो Z आपका बेटा यहाँ पे आने वाला है। तो अब X के ऊपर S के ऊपर कोई ऑड नंबर फ्लोर है ही नहीं, तो आपका ये क्या होगा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये नहीं बनाया था तो आपका आंसर ही निकल के नहीं आता, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बेटा यहाँ से आपका V does not live on the top floor, V टॉप पे नहीं है तो V आपका यहाँ आएगा, कौन सा बच गया आपका यहाँ पे U, क्या बच गया आपका यहाँ पे U, तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा यहाँ से U Z S X T W Y V और Y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। पहला बोला गया ओनली 1% लिव बिटवीन T एंड X, गलत। सेकंड बोला गया ओनली 2 people लिव बिटवीन T एंड U, गलत, 3 है। उसका बोला गया W लिव ऑन फ्लोर इमीडिएटली अबव Y, ये भी गलत हो गया। फिर बोला गया है Z लिव ऑन फ्लोर नंबर 7, तो Z आपका 7 पे लाई कर रहा है बिल्कुल, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ऐसे ही जो बाकी रिमेनिंग आपके 4 क्वेश्चन है इनके आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपके आंसर निकल के क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन हुआ बेटा। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पे क्या बोला गया आपको, देखो चलिए क्वेश्चन में 4th बोला गया है 8% P Q R S W X Y and Z लिव ऑन 8 डिफरेंट। अच्छा, कल की वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बात नहीं करते हो क्लास में, आप सिर्फ पढ़ाते ही जा रहे हो, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है। ठीक है, हम बोर हो जाते हैं पढ़ते हुए। पढ़ने के लिए आए हो, मैं यहाँ पे आपको हंसाने के लिए नहीं आया हूँ। हंसाने के लिए तब बात करेंगे जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तो अभी सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो, यहाँ पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक भी आपकी अगर पजल सॉल्व करके अपलोड करूंगा ना तो आप उसमें भी खुश हो, लेकिन अगर 5 पजल करवा रहा हूँ, 6 पजल आपको यहाँ पे करने को दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे सीखने के लिए आए हो तो सीखो यहाँ पे कुछ ना, हंसी मजाक पढ़ना वो बात की बातें रही आपकी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8 लोग हैं, डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, लोएस्ट नंबर 1 ऊपर टॉप। P लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 6। देखो P आपका ऑड नंबर पे है लेकिन 6 के नीचे है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना आपके, इनकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, P लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो 6 के नीचे लाई करना आपने P, लेकिन P है कौन से नंबर पे, आपका ऑड नंबर फ्लोर पे है। अब देखो अगर ऑड नंबर फ्लोर की बात करूं तो P जहां यहां होगा, जहां P यहां होगा, जहां फिर P आपका यहां होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है आपकी P की। ठीक है,
वाई लिव इमीडिएटली अबव पी। अब वाई कहाँ रह रहा है आपका? इमीडिएटली अबव पी। तो वाई आपका यहाँ पे कहाँ आएगा? इमीडिएटली अबव पी। वाई लिव इमीडिएटली अबव पी। ओनली 3% लिव बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग हैं। वाई यहाँ है 1 2, डब्ल्यू तो ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा? आपका डब्ल्यू। वाई यहाँ है 1 2 3, डब्ल्यू नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा? डब्ल्यू। वाई यहाँ है 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा? आपका डब्ल्यू, क्योंकि 3 लोग हैं बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। देन बेटा यहाँ नेक्स्ट बोला गया है देयर आर एज मैनी परसेंट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर एज देयर बिटवीन आर एंड वाई। देखो डब्ल्यू और आर के बीच में उतने ही लोग हैं जितने आपके आर और वाई के बीच में है, जितने आपके यहाँ पे आर और वाई के बीच में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया आपको यहाँ पे, Z लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो वाई। Z लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो वाई। देखो ऑड नंबर फ्लोर और बिलो क्या है? यहाँ से आपका वाई। अब Z आपका बेटा ये यहाँ पे आ सकता है, जहाँ फिर आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। Z लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो वाई। अब इस वाले केस में Z आपको कहाँ आ सकता है? एक ही जगह आ सकता है, वो आपका यहाँ आएगा, ठीक है। अब बिलो वाई तो आपका Z आ नहीं रहा, मतलब ये आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत होगी। तो इनके 2 बनते हैं, इसका एक, इसका जो दूसरा है मैं यहाँ पे आपका ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो क्या है आपका यहाँ, देखो W, यहाँ Z बना लो, W Z P Y, ठीक है। क्या बोला गया? Z लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो Y, ठीक है। बन गया आपका यहाँ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3। तो Z आपका फ्लोर नंबर 3 पे नहीं है, मतलब ये भी आपका यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत। तो आपकी सिर्फ ये पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे रह गई है, ठीक है। ये 2 आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रह गई है, मतलब Z जो है वो आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही आना है। अब बोला गया है ओनली 1% लिव बिटवीन Q एंड X। अब Q एंड X के बीच में बेटा यहाँ पे आपका एक ही बंदा है। देखो Q और X के बीच में क्या है आपका? यहाँ पे एक ही पर्सन है, ठीक है, बिटवीन Q एंड X, एंड Q लिव अबव X। और Q क्या है आपका यहाँ पे? अबव क्या है? X है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, Q एंड X के बीच में एक है, Q यहाँ आएगा, X यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे Q डाल नहीं सकते, यहाँ Q डाल नहीं सकते, यहाँ Q डाल नहीं सकते, यहाँ Q डाल नहीं सकते, मतलब ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पे? गलत हो गया, ठीक है। अब देखो W एंड R और R एंड Y, W एंड R के बीच में एक, और R और Y के बीच में कितना आपका यहाँ पे? एक। अब बचा कौन आपका यहाँ पे? आपका बच गया यहाँ पे W Q R X Y P और Z। अब आपका सिर्फ यहाँ पे एक बचा है, बचा है आपका यहाँ पे S। क्या बचा आपका यहाँ पे? S। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ से क्या? W Q R X Y P S और Z, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर निकल के आया है। अब बेटा जो 5 क्वेश्चन है इसका जल्दी से यहाँ आंसर बताओ कि इन 5 क्वेश्चन के आपके आंसर निकल के क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर नंबर 3 P। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज R लिव? 6। चलिए ठीक है आपका यहाँ से। अब इसका आप यहाँ पे आंसर जल्दी से बता दो। चलिए अब हम मूव करते हैं बेटा इसके साथ ही 5th क्वेश्चन पे। फिर 6th क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आंसर क्या है वो आपने जल्दी से कमेंट करके बताना है। चलिए देखिए यहाँ से 5th क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 पैरामीटर बेस पे है। बॉक्स है, बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं वो आपको यहाँ बताई गई हैं। बोला गया है 7 बॉक्सेस J K L M N O P are kept one above the other but not necessary in the same order. Each box contain different element, cookies, pencils, spoons, diaries, color, jewelry and watches but not necessary in the same order। ठीक है, बोला गया only 2 boxes are kept between M and N। अब M और N के बीच में 2 बॉक्स हैं। देखो अगर आप M बेटा यहां बनाओगे तो आपको यहां बनाना पड़ेगा N। M और N यहां बना दिया, तो अगर आप N यहां बनाओगे तो आपको यहां पे बनाना पड़ेगा मेरे पास क्या M। ये बना दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है द पेंसिल बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो M। तो पेंसिल बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बिलो M। तो पेंसिल आपका बेटा यहां पे आएगा, पेंसिल बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो मेरे पास क्या आएगा आपका यहां से M। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द पेंसिल एंड द वॉच बॉक्स। ठीक है, पेंसिल और वॉच बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं। देखो पेंसिल अगर यहाँ है 1 2, यहाँ पे कौन आएगा आपका यहाँ पे वॉच बॉक्स। क्या आएगा आपका यहाँ पे वॉच बॉक्स। ठीक है, आप पेंसिल अगर यहाँ है बेटा, यहाँ 2 छोड़ के यहाँ पे वॉच बॉक्स नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपको 7 बॉक्स चाहिए। अब पेंसिल यहाँ है तो पेंसिल 1 2 यहाँ पे आप बना सकते हो वॉच बॉक्स। ये क्या आएगा आपका यहाँ पे
वॉच बॉक्स एक ही आएगा, ठीक है। और पेंसिल यहाँ है 1 2, आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आ सकता है मेरे पास वॉच बॉक्स। तो इस चीज़ की आपको यहाँ पे अभी श्योरिटी नहीं है, जो चीज़ श्योर नहीं है उसको आपने यहाँ पे स्टार लगा दिया। अब बोला गया है यहाँ पे एंड इज केप्ट अबव द वॉच बॉक्स। एंड क्या है, अबव है वॉच बॉक्स से, तो इसका मतलब वॉच आपका यहाँ पे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एंड के नीचे होना चाहिए वॉक्स, एंड के आपका नीचे यहाँ पे होना चाहिए वॉक्स, ठीक है, वॉच, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है आपको, नेक्स्ट देखो, एंड इज केप्ट अबव द वॉच बॉक्स, द डेयरी बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स, आपका पेंसिल आपका वॉच बॉक्स। तो डेयरी बॉक्स जो है वो कहाँ है, इमीडिएटली बिलो द वॉच बॉक्स। तो यहाँ पे कौन आएगा आपका, डेयरी बॉक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 में आप कहीं भी हो सकता है, आपका यहाँ हमें नहीं पता है। नेक्स्ट बोला गया बेटा आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डेयरी एंड जे। देखो डेयरी है, अगर मैं जे नीचे बनाऊंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा आपका, डेयरी एंड जे। डेयरी अगर यहाँ है 1 2 3, तो यहाँ पे कौन आएगा आपका, जे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉसिबल है। डेयरी यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, जे। उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 दोनों आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, यहाँ पे इसको लगा दो स्टार, ठीक है। अब बोला गया है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डेयरी एंड जे, द ज्वेलरी बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द जे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप ज्वेलरी यहाँ बनाते हो बेटा, तो आपके 8 बॉक्स हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक लेके, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी यहाँ बनाते हो तो उससे क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 7 ही बॉक्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको यही पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, ये ऊपर नहीं बनाना है आपने जे को, ये आपका यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। ज्वेलरी बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव जे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका, ज्वेलरी बॉक्स केप्ट इमीडिएटली अबव जे। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, द ज्वेलरी बॉक्स केप्ट इमीडिएटली अबव जे, ओ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो के। तो ओ क्या है, इमीडिएटली बिलो के आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी ओ इज केप्ट इमीडिएटली अबव के, ओ क्या आएगा, इमीडिएटली अबव आपका यहाँ पे के आएगा। अब देखो ओ और के को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओ और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा के की, तो कहाँ पुट कर सकता हूँ, कहीं पे भी आपका यहाँ पे आ सकता है और के। अभी यहाँ नहीं इसको यूज करेंगे। ओ इज नॉट ए पेंसिल बॉक्स, देखो ओ और आपका यहाँ पे जो के है मैं यहाँ नहीं डाल सकता, क्योंकि ओ पेंसिल बॉक्स नहीं है। तो ओ कहाँ आएगा आपका यहाँ पे, और के कहाँ आएगा आपका बेटा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ओ के अभी तक यहाँ पे पुट नहीं किया हुआ है, ठीक है, और के यहाँ पे पुट नहीं किया। अब बोला है आपका P is kept immediately above the cookies box, तो P is kept immediately above the cookie box, तो मतलब P आपका यहाँ पे आ सकता है, तो कुकीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, कुकीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया यहाँ पे आपको ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द P एंड द स्पून बॉक्स। P एक 2 स्पेस हो गए, यहाँ पे कौन है आपका, स्पून बॉक्स, इनके बीच में कितना है आपका, यहाँ पे 1 बॉक्स है। कौन कौन से बॉक्स है, J K L, यहाँ पे कौन आएगा बेटा आपका L। अब क्या क्या था उसके अंदर मेरे पास, कुकीज, पेंसिल, ठीक है, स्पून्स, डायरीज, ठीक है, ज्वेलरी, वॉच और कलर। ये कौन है आपका यहाँ पे बेटा, कलर, कौन है आपका यहाँ पे, कलर। अब देखो अगर बेटा आप और के यहाँ पे डालते हो, और के यहाँ पे डालते हो, तो ये मेरे पास यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं बन के आ रहा कुछ भी। तो और के यहाँ डालोगे, कुकी आपको डालना पड़ेगा कहाँ पे, तो ये अरेंजमेंट आपका यहाँ नहीं बन रहा ना, ठीक है। तो आपका ये अरेंजमेंट प्रॉपर्ली बन गया है, यहां से आपका आंसर आ गया है, क्योंकि इस अरेंजमेंट में आपको यही नहीं पता लग रहा है कि आपने 7वां बंदा कहां पे रखना है, ऊपर है कि नीचे रखना है। तो जब आपका ये अरेंजमेंट बन गया, NOK ML P और J, ये आपका यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इस पे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट इमीडिएटली अबव M। M के ऊपर कौन सा बॉक्स है, तो M के ऊपर है आपका यहाँ पे K, तो सॉरी कौन सा बॉक्स है, के, और के कौन सा आपका यहाँ पे, डेयरी बॉक्स। तो इसका आंसर आएगा 4 विच इज डेयरी बॉक्स। तो वैसे ही बेटा इसके जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं उसके आपने यहाँ पे आंसर देने हैं, और आपने बताना है कि रिमेनिंग 4 क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं, और बताना है आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आना है, ठीक है। प्लस गाइस अब इसके बाद आपको जो 6 क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस 6 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ, सॉल्व करो, देखो इसका आपका आंसर यहाँ पे निकल के क्या रहा है, और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। अगर ये आपका आंसर निकल गया तो इसका मतलब आपका फ्लोर बेस्ड जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है, इससे हाई लेवल एग्जाम में आपको नहीं आने वाला है। क्लियर गाइस, ठीक है। आसान क्वेश्चन थे, पहले 4 क्वेश्चन आपके आसान थे, लेकिन एग्जाम में जब टाइमर के साथ क्वेश्चन करने होते हैं फिर वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके मुश्किल हो जाते हैं। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास।
डू अ टाइम मॉक टेस्ट ऑन जेके एग्जाम करके। ऐप 15 दिन रह गए हैं, बार बार बोलना नहीं अच्छा लगता है लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो। आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, रेगुलर मॉक देते रहो और यहाँ पे रेगुलर वीडियोस को देखते रहो। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।